हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल पखो। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कमलकांत है। तो आज मैं आपको नया वीडियो सेशन लेके आया हूं विप्रो के बारे में। विप्रो में आप कैसे खुद को एज अ जॉब रोल पोजीशंस के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे विप्रो सिलेक्शन लेता है। तो विप्रो का आज हम लोग जानने वाले हैं WILP, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट गाइड दूंगा अबाउट एकेडमिक बेनिफिट्स, करियर अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ठीक है, तो आइए आगे शुरू करते हैं। विप्रो का WILP प्रोग्राम है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। ये एक इनिशिएटिव है फॉर BCA एंड BSc ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, BCA और BSc से जो ग्रेजुएशन करके रखे उन बच्चों के लिए जो कि ऑफर करता है एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ठीक, साथ में परसुइंग स्पॉन्सर्ड एमटेक डिग्री, मतलब कि आप साथ में इस प्रोग्राम के थ्रू एमटेक की डिग्री भी हासिल कर सकते हो। विप्रो खुद आपको दिलवाएगा और सेम टाइम पे आपको इसकी ट्रेनिंग मॉड्यूल के बाद आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह हायर भी हो जाओगे। तो ये जो WILP प्रोग्राम है विप्रो का, ये एक प्रोग्राम है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल। मतलब कि आप साथ में कमाते भी रहोगे, आपकी ट्रेनिंग भी होती रहेगी, आप साथ में एजुकेशनली अपने आप को एनरिच भी करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे एमटेक के साथ। ठीक, और एक दूसरा मौका इसमें आपको मिलेगा वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट। ट्रेनिंग के दौरान आपको रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करने को भी मौका मिलेगा। ठीक है, फुली स्पॉन्सर्ड एमटेक फ्रॉम बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज से आपको एमटेक की डिग्री मिल जाएगी। बिट्स पिलानी नहीं मिलता तो उसी के लेवल पे जो दूसरे कॉलेजेस है वहां से मिलेगी। ठीक है, और ये सारे वर्क ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर पे असाइन कर दिया जाएगा। जो आपका जॉब रोल पोजीशन मिलेगा आपको, वो एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये इट इज एन इंटीग्रेट्स वर्क एक्सपीरियंस विद हायर एजुकेशन, allowing graduates to earn while they learn and gain valuable industry experience alongside academic advancement। मतलब आप साथ में पढ़ते भी रहोगे, कमाते भी रहोगे, और नॉलेज के ट्रांजिशन में बात करो तो उसमें भी आप एकेडमिकली ज्यादा नॉलेज गेन कर सकोगे, अपने आप को टाइम टू टाइम लेवल अप भी करोगे। अब आ जाते हैं कि इस प्रोग्राम का जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में हम देखेंगे 10th-12th की ग्रेड्स में पासिंग रिक्वायर्ड मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th और 12th में। ग्रेजुएशन आपका BC और BSc डिग्री में होना चाहिए। अगर आप BSc स्ट्रीम से हैं तो कंप्यूटर साइंस, IT, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे आपका BSc होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज जो ग्रेजुएशन में मांगा है वो 60%, और अगर CGPA में है तो 6.0 CGPA ग्रेजुएशन में ये मांगा है। ठीक है, एडिशनल क्राइटेरिया जो इस कोर प्रोग्राम के लिए है वो है कि मस्ट हैव स्टडी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। क्या चीज? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। BSc अगर आपने किया है या BCA किया हुआ है। एजुकेशन गैप जो है अगर है आपके पास तो मैक्सिमम 3 इयर्स का होना चाहिए बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन, यानी कि 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक आपका जो गैप हो वो मैक्सिमम 3 साल का, उससे ज्यादा ना हो। और ये वेरी कर सकता है, किसी ईयर में आपने 1 साल लिया हो, किसी साल 2 साल ले लिया हो, तो ये टोटल कंबाइंड मिला के 3 साल होने चाहिए। बैकलॉग्स की अगर मैं बात करूं तो बैकलॉग्स आपका मैक्सिमम 1 एक्टिव बैकलॉग हो एट द टाइम ऑफ असेसमेंट टाइम। मतलब एग्जाम के दौरान, जिस मोमेंट आप एग्जाम दे रहे हो, जिस ईयर आप इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करोगे और जिस साल आप एग्जाम दो, उस समय आपका एक बैकलॉग हो कम से कम। अगर नहीं है तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, और बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आगे जाके वो इंटरव्यू में बड़ा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो बैकलॉग आप क्लियर कर लो फिर एग्जाम दो तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक, नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन्स तो अलाउड हैं ही, इसमें PIO OCI कार्ड होल्डर्स भी अलाउड है, भूटान और नेपाल के नेशनल्स भी अलाउड है। अब मैं बात करूं कि ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर और ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये आपका टोटल 5 इयर्स का प्रोग्राम है। 5 इयर्स में आप कैसे कैसे आगे बढ़ोगे, मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूं। तो पहले साल आप फर्स्ट ईयर में जब रहोगे ट्रेनिंग के दौरान, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, तो आपकी एकेडमिक पढ़ाई होगी जो कि एमटेक डिग्री की होगी। एमटेक डिग्री 1 ईयर का होगा जो आपका। सेकेंड ईयर से आप वर्क करना शुरू करेंगे एज ए स्कॉलर ट्रेनी। स्कॉलर ट्रेनी की तरह आप काम करना शुरू कर देंगे। थर्ड ईयर पे आप आओगे तो प्रोजेक्ट, आपको जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं विप्रो के वो मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जो आपका नॉलेज है उसको एक प्रैक्टिकल वे ऑफ अप्रोच आप स्किलफुली यूज करना शुरू कर दोगे। और ये जो 4th ईयर के बाद आप जो 5th ईयर तक ये आपका चलेगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो प्रोजेक्ट में रहेगा। और जब 5th ईयर कंप्लीट होगा तो कंप्लीशन के बाद आप सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह असाइन हो जाओगे, परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे विप्रो के। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि एकेडमिक कंपोनेंट्स में आपको क्या क्या फायदा होगा, तो ये फुली स्पॉन्सर्ड एमटेक फ्रॉम प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी
मतलब बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज से आपको फुल्ली स्पॉन्सर्ड एमटेक की डिग्री मिल जाएगी, आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा अपनी जेब से, फुल्ली तरह ये स्पॉन्सर्ड रहती है विप्रो की। ठीक, डेजिग्नेशन जो 5 साल का रहेगा आपका स्कॉलर ट्रेनिंग का रहेगा, आप अंडर ट्रेनिंग रहेंगे। ठीक है, फोकस और उस 5 साल में आपका जो फोकस रहेगा पूरे ट्रेनिंग का वो थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा, जो कि 4th और 5th ईयर में जाके प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। वर्क इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे विप्रो के। ठीक है, आप वहां पे अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को लगाएंगे इन प्रैक्टिस और गेन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। आपके साथ आपका जो 5 साल का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये भी एक ऐसा एक्सपीरियंस की तरह काउंट किया जाएगा। ट्रेनिंग एग्रीमेंट है होता है लेकिन इस एग्जाम के बाद, जो कि 5 ईयर बाइंडिंग एग्रीमेंट है, मतलब 5 साल के लिए आप एक एग्रीमेंट में बन जाओगे कि आप विप्रो की ये जो 5 ईयर प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट करते हो, यहाँ पे आप ट्रेन करोगे 5 साल के लिए, कहीं और शिफ्ट नहीं होगे। ठीक है, तो पहले ही साल जब आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे तो 75,000 रुपीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग करते ही इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। और इसका जो ट्रांजिशन है वो फाइनल होगा सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की तरह, जो आपका फाइनल रैंक मिलेगी जो 5 साल के बाद, जिस पोजीशन पे आप डेजिग्नेट करोगे खुद को, जो पोजीशन जॉब पोजीशन आपको ऑफर की जाएगी वो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की रहेगी, सॉरी सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की रहेगी। तो अब आ जाते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इससे क्या क्या रहेंगे आपके। तो जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स की मैं बात करूंगा तो ये पहले साल से ही आपको मिलेगा, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड होगा वो 15,000 पर मंथ रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में ही आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा 75,000 का। ठीक, फिर सेकंड ईयर से वो 17,000 पर मंथ आपको बोनस मिलने लग जाएगा, थर्ड ईयर से आपका 19,000 हो जाएगा और ये फोर्थ ईयर से 23,000 हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टाइपेंड स्ट्रक्चर है विप्रो का WILP प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, अगर मैं कहूं कि पोस्ट कंप्लीशन पैकेज, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जो पैकेज है वो कैसा रहेगा, तो आप 5 साल के सक्सेसफुल प्रोग्राम करने के बाद आपको एक सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर तो बना ही जाएगा। ठीक है, जो एनुअल कंपेंसेशन जो देगा आप कम से कम 6 लाख पर एनम, मतलब कि आपकी 6 LPA पे जॉब शुरू हो ही जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग बोनस जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ 75K है पर मंथ, 75K आपको फर्स्ट ईयर में ही मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें कि स्टाइपेंड इंक्लूडेड है। ठीक, यानी कि आप मान के चलो कि 60,000 जो है आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, 15,000 पर मंथ शुरू हो जाएगा, तो फर्स्ट मंथ में ही आपको 75,000 मिलेंगे। गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम विद विप्रो कंट्रीब्यूटिंग द मेजर पोर्शन, मतलब गवर्नमेंट की जितनी हेल्थ स्कीम्स हैं वो विप्रो आपको खुद प्रोवाइड कर देगा। एक इंश्योरेंस आपको मिलेगा ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का जो अप टू 14 लाख है, और जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर का इंश्योरेंस मिलेगा आपको वो जो अप टू 12 लाख तक है। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस में भी बहुत बढ़िया सक्सेसफुल है आपके लिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। परफॉर्मेंस बोनसेस भी मिलेंगे आपको 1 लाख to 1,50,000 एनुअली इन फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ पोस्ट प्रोग्राम। मतलब ये जो पूरा प्रोग्राम है ये जब आपका 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा तो आपको हर साल 1 लाख to 1,50,000 आपको बोनस भी मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस, जैसा आप काम करोगे उस बेसिस पे। ठीक है, तो वो वेरी करेगा 1 to 150 लाख के बीच, तो वो भी एक बहुत एडिशनल सैलरी में इंक्लूड कर सकते। जैसे 6 LPA पे आपने ज्वाइन किया और आपने बहुत एक्स्ट्रा वैल्यूएबल काम किया उसके अगले 1 साल में ही, तो आपको 1 लाख to 150 लाख परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा, तो आपकी जो टोटल सैलरी वो 7 लाख या 750 तक पहुंच सकती है। अब आ जाते हैं कि ये एडवांटेज क्या क्या रहेगा इसका। एकेडमिक बेनिफिट्स में मैंने जैसे कहा कि आपको एक फुल्ली स्पॉन्सर्ड एमटेक की डिग्री मिल जाएगी, आपको एक पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना रहेगा, क्योंकि विप्रो पूरी तरह स्पॉन्सर करेगा आपकी एमटेक डिग्री, वो भी बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज से या फिर उसी सेम लेवल के कॉलेज का, जो बहुत ही अच्छा कॉलेज है इंडिया का। ठीक, कवरिंग ऑल द ट्यूशन फीस, मतलब आपको अपनी जेब से नहीं लगाना रहेगा लगभग। करिकुलम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंडस्ट्री अलाइन कोर्स वर्क कंबाइनिंग थ्योरेटिकल नॉलेज विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मिलेंगे, मतलब कि जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का 5 साल का, वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिल ही रही है, साथ में आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी कर पाओगे। ठीक है, वो उस तरीके से ट्रेन किया, जैसे मैंने कहा ना कि फर्स्ट ईयर में आप एमटेक की डिग्री लोगे, सेकंड ईयर में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज में आ जाएगा, थर्ड ईयर में आप जैसे आओगे तो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू, रियल टाइम के प्रोजेक्ट्स जो विप्रो के उसमें आप काम करना शुरू कर दोगे, जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको 4th 5th ईयर में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कोर्स की जो डिलीवरी है फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल विद इवनिंग एंड वीकेंड क्लासेस टू अकोमोडेट वर्क कमिटमेंट्स, मतलब साथ में आपको काम भी करना रहेगा, क्योंकि आप एज अ ट्रेनिंग स्कॉलर रहोगे तो आपको साथ में पढ़ना भी है और काम भी सीखना है। तो ये फ्लेक्सिबल रखा गया है, किस तरह कि इवनिंग में भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड में क्लासेस हो जाएंगे, तो आप भी मैनेज कर पाओ इजीली। ठीक है, आपके ऊपर वर्कलोड ना पड़े। एकेडमिक वर्क इंटीग्रेशन की बात मैं करूं तो अप्लाई थ्योरी टू रियल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, जो भी रियल इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप जो भी पढ़ोगे उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे, इजिली कर पाओगे, सामने सामने कर पाओगे। ठीक है, इंडस्ट्री मेंटरशिप थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब कि इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े पोजीशंस पे लोग हैं वो आपको टाइम टू टाइम आके गाइड करते रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल तो आप डेवलप करोगे ही साथ में, तो ये एक कंबाइंड करके देखा जाए तो आप काम भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और
सक्सेस फिर आप लीड कर पाओगे। आप फ्री नहीं रहोगे, आप बहुत ही सही पाथ पे अपने आप को ट्रैक कर पाओगे, जो बहुत जरूरी है। और इस बीच में आपसे एक चीज और भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि ये जैसे ये जो प्रोग्राम है विप्रो का WILP, ये बेसिकली है BSc और BCA स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन क्या ये जरूरी है कि IT फील्ड में काम करने के लिए साइंस का बैकग्राउंड होना जरूरी? बिल्कुल नहीं जरूरी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली स्किल परखो की वेबसाइट पे जाना है। स्किल परखो की वेबसाइट पे आइए, ठीक है, और वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, एक व्हाट्सएप या कॉल मैसेज करना है। इस स्किल परखो की वेबसाइट पे आके आपको एक सिस्टम इंजीनियर का कोर्स करना है, IT इंजीनियर का कोर्स करना है, एक बहुत नॉमिनल फीस पे, ठीक। 3 मंथ का कोर्स है। अगर आप उस दौरान 3 मंथ में अपना 100% हार्डवर्क कीजिए, प्लेसमेंट की गारंटी स्किल परखो लेता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, हमारे कई सारे बच्चे ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, ठीक है। तो आप स्किल परखो की वेबसाइट पर आइए, आप किसी भी नॉन IT फील्ड से हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप आइए, एक सिस्टम इंजीनियर का छोटा सा 3 मंथ का कोर्स कीजिए, अपना 100% दीजिए और प्लेसमेंट लेके जाइए। साथ ही में मैं ये भी कहूंगा कि आप स्किल परखो के यूट्यूब चैनल पे देखिए, हर्षित सर ने लाइव क्लासेस शुरू की है एकदम इंग्लिश की कोर, जो कि ये वो कोर इंग्लिश की बात करेगा जो प्रैक्टिकली आप ऑफिस में, वर्क कल्चर में प्रोफेशनली यूज कर सकेंगे, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है एज आपको इंडिविजुअल लेवल पे अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करने में, ठीक है। तो स्किल परखो के स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ प्लेस हुए हैं, क्या उनकी जर्नी रही है, कैसे वो नॉन IT से IT फील्ड में सक्सेसफुल अपना कैरियर बनाए, उस चीज को भी जरूर देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से ही प्लेस्ड है, ठीक है। तो आइए वापस विप्रो के WILP प्रोग्राम पे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं अब विप्रो के इस WILP। ये WILP जो एग्जाम है, इसमें आप कैसे सेलेक्ट होगे? तो एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, इसके बाद की जो मैं वीडियो निकालूंगा उसमें इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्या ड्यूरेशन है, क्या सिलेबस है, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज मैं अपडेट करूंगा। फिलहाल मैं इस पूरे वीडियो में ये जो WILP वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है विप्रो का, उसके बारे में बात करूंगा। इस चीज को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप अपने माइंड को रेडी करके ही आप उसके एग्जाम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 80 मिनट का, 80 मिनट्स के एग्जाम होंगे, ठीक है। फिर रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा आपको 20 मिनट्स का। अगर आप ये दोनों ये जो ऑनलाइन असेसमेंट है इसको क्लियर करते हो तो इंटरव्यू राउंड की तरफ जाओगे। इंटरव्यू राउंड में वॉइस असेसमेंट होगा। वॉइस असेसमेंट मतलब आप किस तरीके की भाषा जो भी है वो कैसे यूज करते हो, मतलब कम्युनिकेशन की बात करेगा, ठीक। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं उसको एवेल्युएशन होगा, ठीक। फोकस ऑन क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी, आप कितने बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। कितनी क्लैरिटी है आपके स्टेटमेंट्स मेकिंग में, ठीक। बिजनेस डिस्कशन राउंड भी होगा इसी इंटरव्यू राउंड में, जो कि टेक्निकल और HR इंटरव्यू होगा। HR इंटरव्यू कम्युनिकेशन रिलेटेड होता है। टेक्निकल आपके कोर डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेगा। कोर डोमेन सब्जेक्ट यानी कि आपने जो BSc और BCA करके रखा है उसके जो कोर सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज है कि नहीं आपको अच्छे से। डिस्कशन ऑन एकेडमिक बैकग्राउंड, अगेन कोर डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेगा और आपने वहां जो भी प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, कैसे किया है, आपका क्या रोल रहा है उसके बारे में। जैसे कि इसमें अगली लाइन में लिखा है प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस और बिहेवियरल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे। फाइनल, इस स्टेप के बाद आपका फाइनल स्टेप आएगा जो लेटर ऑफ इंटेंट पहले आपको मिलेगा, ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर होगा, ठीक। उसके बाद आपकी प्री स्किलिंग ट्रेनिंग होगी। प्री स्किलिंग ट्रेनिंग में इन डेप्थ लर्निंग प्रोग्राम होगा, प्रिपरेशन फॉर रोल एट विप्रो। विप्रो में क्या क्या जॉब पोजीशंस अवेलेबल रहेंगी, आप किस तरीके से वहां ट्रेन करेंगे, वो आपका माइंडसेट चेक करेंगे उस ट्रेनिंग के दौरान। और उसके बाद एक ऑफिशियल ऑफर लेटर आपको दिया जाएगा जो कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्री स्किलिंग के बाद होगा, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये बहुत एवेल्युएट करता है टेक्निकल स्किल्स और कल्चरल फिट, ठीक है। तो आपके पास क्या टेक्निकल स्किल्स पहले से हैं और क्या आप कल्चरली फिट हो सकते हैं विप्रो पे, ये पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका ये उस चीज पे बेस रहेगा और उसी चीज पे फोकस करता है। तो अब आ जाते हैं आपका कैरियर पाथ और जॉब रोल्स। जॉब रोल्स और कैरियर पाथ में आप देख सकते हैं कि स्कॉलर ट्रेनिंग की तरह आप वहां ट्रेन किए जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर बनाया जाएगा 4th 5th ईयर में और उसके बाद आपको सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोजीशन पे एम्प्लॉय किया जाएगा। जो आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होगा वो आपका सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की तरह होगा। तो कैरियर प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे एक स्कॉलर ट्रेनिंग की तरह विथ रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सपोजर। आपको पहले स्कॉलर ट्रेनिंग में जब आप ट्रेनिंग करेंगे एज अ स्कॉलर ट्रेनिंग तो आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे क्या चीज है। तो अगेन वापस शुरू करते हैं। कैरियर पाथ और जॉब रोल्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब स्कॉलर ट्रेनिंग की तरह आप यहाँ पे खुद को ट्रेन करेंगे। वहां पे आपकी जो ट्रेनिंग होगी एज ए स्कॉलर ट्रेनिंग होगी जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर की तरह फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर से जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होगा विप्रो में, वो एज ए सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की तरह होगा। तो जो कैरियर प्रोग्रेशन की बात है, आप एक स्टार्ट करेंगे स्कॉलर ट्रेनिंग की तरह विद रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सपोजर। मतलब आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में जो एकेडमिक नॉलेज दी जाएगी उसी के दौरान आपको प्रोजेक्ट का एक्सपोजर भी मिलना शुरू हो जाएगा कि कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद आप ट्रांजिशन होंगे सीनियर प्रोजेक्ट रोल के लिए। मतलब सीनियर प्रोजेक्ट के रोल पे परमानेंटली एम्प्लॉय किए जाएंगे विप्रो के थ्रू।
एनुअल कंपनसेशन जो आपका सैलरी होगा वो कम से कम 6 लाख से शुरू होगा, 6 लाख पर एनम, ठीक। और ये बहुत ही क्लियर बात है फॉर नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, तो इस पे बहुत फोकस कीजिएगा। स्किल्स डेवलपमेंट एंड एक्सपोजर की मैं बात करूं, इस ट्रेनिंग के दौरान इस विप्रो का जो WILP प्रोग्राम है उसमें वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स एट विप्रो, आपको बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स पे जो विप्रो के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी जो चल रहे हैं उस पे काम करने का मौका मिलेगा। आपको मौका मिलेगा थ्योरेटिकल नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना उस पे। गेन इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स, मतलब सिर्फ जो इंडस्ट्री पूरी रिवॉल्व कर रही है सारे MNCs में, वो उस लेवल की जो स्किलिंग चाहिए कि आप इवन दूसरे पोजीशन पे भी स्विच करना चाहो तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो विप्रो का WILP प्रोवाइड्स अ रोबस्ट फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुल करियर इन IT इंडस्ट्री, इक्विपिंग पार्टिसिपेंट्स विद बोथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एडवांस टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ये सारी चीजें बहुत एक लाइन में अगर आप पॉज करके देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है आपके लिए, जो BC और BSc स्टूडेंट्स के लिए एक करियर स्विचिंग प्रोग्राम है जो IT में एंट्री कराएगा उनकी बहुत डायरेक्ट और बहुत ही बढ़िया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 5 साल ट्रेनिंग करो, साथ में आपको एक MTech की डिग्री भी मिल रही है, तो आप कहीं भी पढ़ोगे या इवन आप BSc करने के बाद आप फर्दर प्रोसीड करना चाहते हो विद मास्टर्स, तो आपको एक टाइम तो लगेगा ही, पर क्या उस मास्टर्स करने के बाद भी जॉब की श्योरिटी रहेगी? नहीं। पर इस प्रोग्राम के थ्रू अगर आप गाइड करते हो तो आपको यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री मिलती है। मास्टर्स की डिग्री के साथ आपको कोई फीस नहीं देनी है, एक बहुत बढ़िया बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज से आप पढ़ोगे, और उस पढ़ाई के बाद आपको एक परमानेंट जॉब पोजीशन भी मिलेगी विप्रो में। विप्रो आप जानते ही बहुत बड़ी MNC कंपनी है। अब आ जाते हैं कि एडिशनल बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या प्रोवाइड करता है ये। जैसे ही आप परमानेंटली एम्प्लॉय हो जाओगे तो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा 1 लाख to 1,50,000 इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर पोस्ट प्रोग्राम। मतलब कि आपका प्रोग्राम जब खत्म होगा 5 साल के बाद, ट्रेनिंग के बाद, आपका जो काम है, काम जिस तरीके से आप जितना बेहतर काम करोगे तो उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा जो वेरी करेगा 1 लाख to 1,50,000, और ये लगातार 3 साल के लिए। तो आप 3 साल लगातार बहुत ही अच्छे पैकेज पे अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट तो होगी ही आपकी, क्योंकि कंप्रहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एनहांस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स, और टाइमली विप्रो अपने एम्प्लॉयज को भी स्किल अप करता रहता है ताकि वो इंडस्ट्री में बने रहें। इंडस्ट्री क्योंकि चेंज होती रहती है, हर दिन चेंज होती है, तो ये जो लॉन्ग टर्म में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, कि आप स्किल अप भी करते हैं। तो विप्रो खुद भी अपने एम्प्लॉयज को स्किल अप करता रहता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटरशिप की मैं बात करूं तो गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर आपका स्पेसिफिक फील्ड में किसी इंटरेस्ट है तो वहां पे भी आपको एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इंश्योरेंस कवरेज के बारे में मैं बात कर ही चुका हूं कि एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस आपको 14 लाख का मिल जाएगा, पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी 12 लाख पर एनम तक मिल जाएगा। ओके, ये जो एग्जाम है, अगर आप कॉमनली जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का समन कर दो इस पूरे वीडियो को, तो इसमें BSc और BCA के जो ग्रेजुएट्स उनकी मिनिमम 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन की बात करूंगा तो 5 ईयर्स या 60 मंथ कंबाइंड वर्क एंड स्टडी, आप इसमें MTech की डिग्री भी लोगे और जॉब तो करे रहोगे ही साथ में। क्वालिफिकेशंस आप क्या क्या मिलेगी, आपको MTech की डिग्री मिल जाएगी वाइल वर्किंग एट विप्रो, आप विप्रो में काम भी करोगे, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का है ऑनलाइन असेसमेंट, इंटरव्यूज एंड प्री स्किलिंग ट्रेनिंग। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे रजिस्टर करोगे खुद को, कैसे एग्जाम में अपीयर होगे, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और इसका जो कब शेड्यूल होता है ये एग्जाम, कब आपको अप्लाई करना रहता है, कब इसके रिजल्ट्स आते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन टिप्स की मैं बात करूं तो आपको कुछ करना नहीं है, चैनल पे बने रहना है, ठीक है, क्योंकि चैनल आपको बताएगा कि कब फॉर्म आ रहा है, कब आपको फिलअप करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या सिलेबस है, क्या कोर सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, कि क्या कोर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स जानने के लिए आपको नीचे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप चैनल का व्हाट्सएप के, जहां पे आपको ज्वाइन कर लें, जहां हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपको फोकस करते रहना होगा साथ में कि आपको प्रिपरेशन तो करनी है टेक्निकल और एप्टीट्यूड सेक्शन की, सेम टाइम पे कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछते हैं जो उसकी भी तैयारी करनी है। कोडिंग सेक्शंस के बारे में भी मैं बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या पूछा जाता है, ठीक है। फोकस ऑन प्रोजेक्ट, प्रिपेयर फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज, फोकस ऑन प्रोजेक्ट, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किए होंगे अपने ग्रेजुएशन के दौरान उस पे जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसके लिए भी रेडी रहे, क्योंकि वो आपके रिज्यूमे में पहले से मेंशन रहेगा। हाईलाइट योर एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड स्किल्स, मतलब कि आपके पास क्या एक्स्ट्रा स्किल्स हैं या जो आपने एकेडमिक अचीवमेंट्स किए हैं अभी तक
उसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा अपने रिज्यूमे को बनाते हैं। रिज्यूमे की भी एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा या फिर अगले वीडियो में ही उसे कंबाइन करके बता दूंगा आपको कि रिज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बीएससी और बीसीए स्टूडेंट्स को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो एक बहुत ही बढ़िया आईटी के करियर में इन्वॉल्व कर पाए खुद को, ना सिर्फ इन्वॉल्व कर पाए, एक नया जॉब पोजीशन सिक्योर कर पाए, एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सके, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है विप्रो का WILP वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप अपने करियर को एक नए पाथ की ओर ले जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो कंप्लीट करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस WILP वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम विप्रो का जो है इसका एक डिटेल सिलेबस जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि इस पे हम रेगुलरली अपडेट्स देते रहेंगे नए नए MNCs कंपनी के बारे में, कैसे वहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, कैसे आप वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस लोगे, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या डिटेल स्ट्रक्चर है उसका, वो किन किन एग्जाम्स के थ्रू सिलेक्शन लेता है, कैसे आप बड़े MNC में एक अच्छी जॉब सिक्योर पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा स्किल परखो को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।